एक नाम जो सिर्फ कुछ महीने पहले तक इंटरनेट मीम था, आज दिल्ली की सड़कों पर लाखों यूथ की आवाज बन चुका है। एक प्रोटेस्ट जो पेपर लीक्स और स्टूडेंट जस्टिस के लिए शुरू हुआ था, आज उसे मोदी गवर्नमेंट के थर्ड टर्म का सबसे बड़ा पब्लिक चैलेंज कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अब भी स्टूडेंट्स का मूवमेंट है या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है? आखिर सोनम वांगचुक इस मूवमेंट से में कैसे जुड़े और एसएफआई, एआईएसएफ, प्रकाश राज, अरुंधति रॉय और कई सारे अपोजिशन लीडर्स के नाम इस प्रोटेस्ट में कैसे जुड़ने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जंतर मंतर का प्रोटेस्ट अपने ओरिजिनल एजेंडा से डाइवर्ट हो चुका है? आज हम देखेंगे पूरी स्टोरी बिगिनिंग से लेकर आज सुबह तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ। यह है कॉकरोच जनता पार्टी की कंप्लीट स्टोरी, वो भी अनबायस्ड। नमस्कार दोस्तों। आज इंडिया में एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। एक मूवमेंट जो मीम से शुरू हुआ, एक मूवमेंट जिसका नाम लोगों ने मजाक में रखा, और आज वही मूवमेंट दिल्ली की सड़कों पर लाखों यूथ की आवाज बन गया है। इस मूवमेंट का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स का मूवमेंट है या फिर ये ग्रेजुअली एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बन रहा है? क्या जंतर मंतर का प्रोटेस्ट अपने ओरिजिनल एजेंडा से डाइवर्ट हो गया है? आज हम पूरी स्टोरी देखेंगे, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, बिना किसी की साइड लिए, सिर्फ फैक्ट्स के साथ, कंप्लीटली अनबाइज्ड होकर। सीजेपी की शुरुआत मई 2026। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान एक रिमार्क वायरल हो गया। कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ और एक्टिविस्ट को लेकर कॉकरोचेस और पैरासाइट जैसे वर्ड सोशल मीडिया पर डिस्कस होने लगे। इसी रिमार्क को लेकर पब्लिक आउटरीच हुआ। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, यूथ ने इसी इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। उन्होंने कहा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच मानता है तो हम कॉकरोच जनता पार्टी बनेंगे। और इसी तरह डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर सीजेपी शुरू किया। जो पहले सटाया था वो धीरे धीरे एक रियल मूवमेंट बन गया। मूवमेंट का मेन ट्रिगर था नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी। लाखों स्टूडेंट्स ने सालों तक प्रिपरेशन की, पेरेंट्स ने पूरी सेविंग लगा दी, लेकिन आज पेपर लीक्स और एग्जाम इरेगुलरिटीज की रिपोर्ट आई, तब यूथ में बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। इसके साथ ही सीबीएसई मार्किंग इरेगुलरिटीज और रिक्रूटमेंट एग्जाम की कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की और इसी एंगल ने सीजीपी को मोमेंटम बना दिया। ऑफिशियल डिमांड्स ये थी, एजुकेशन रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सबसे मेन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रताप का रेजिग्नेशन। 6 जून 2026 सीजीपी का पहला फिजिकल प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ। इनिशियली क्राउड छोटा था, लेकिन हर हफ्ते नंबर्स बढ़ते गए। स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेट से दिल्ली आने लगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स सब इस मूवमेंट्स का पार्ट बनने लगे। प्रोटेस्ट का सिंबल था नेशनल फ्लैग और बुक्स। सोना वाकचुंग की एंट्री, और फिर आया टर्निंग पॉइंट। इंजीनियर और एक्टिविस्ट सोना वाकचुंग मूवमेंट से जुड़ गए। उन्होंने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक घोषित कर दी। 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया। इसी इंसिडेंट ने पूरे मूवमेंट को नेशनल हेडलाइंस बना दिया। सडनली जंतर मंतर सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये एक नेशनल स्टोरी बन गया। बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स जैसे रूटर्स, गार्जियंस, एपी और वॉल स्ट्रीट जर्नल सब इस मूवमेंट को कवर करना शुरू कर दिया। 20 जुलाई 2026 हजारों प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लगे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, उन्हें टीयर गैस भी यूज करनी पड़ी, लाठी चार्जेस की रिपोर्ट आई और इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस भी जैसे रिपोर्ट सामने आई। गवर्नमेंट का कहना था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। सपोर्टर्स का कहना था
पीसफुल प्रोटेस्ट को सप्रेस किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की टीयर गैस फेस करती हुई पिक्चर्स पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई और इसी पॉइंट के बाद मूवमेंट और बड़ा हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सीपीआईएम की स्टूडेंट विंग है। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले भी सीएए प्रोटेस्ट, आर्टिकल 370 प्रोटेस्ट, एजुकेशन इश्यूज में एक्टिव रही है। मेनली इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में ही रहे हैं। एआईएसएफ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इंडिया का ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स का। ये सीपीआई से आइडियोलॉजिकली एसोसिएटेड है। इसके कंट्रोवर्सीज रहे हैं अफजल गुरु, जेएनयू 2016। एसएफआई जेएनयू कंट्रोवर्सी के दौरान प्रोटेस्ट से एसोसिएटेड थी। जेएनयू में कई लेफ्ट स्टूडेंट ग्रुप्स एक्टिव थे, इंक्लूडिंग एसएफआई और एआईएसएफ। लेकिन कंट्रोवर्सी में मेन फोकस एआईएसएफ लीडर कन्हैया कुमार और कुछ अदर स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट पर था। कन्हैया कुमार खुद एआईएसएफ से थे, एसएफआई से नहीं। ये क्लेम लार्जली करेक्ट है। एसएफआई ने ऑफिशियली सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए और पार्टिसिपेट भी किए। एसएफआई का स्टैंड था कि सीएए एनआरसी सेक्युलर प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है। एसएफआई ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का अपोज किया था और इस पर प्रोटेस्ट भी किया था। उनका आर्ग्यूमेंट था कि जम्मू एंड कश्मीर के फेडरल राइट्स और डेमोक्रेटिक कॉन्सोलेशन को इग्नोर किया गया। ये ध्यान रखना जरूरी है कि एलिगेशंस और कोर्ट कन्विक्शन दोनों अलग चीजें हैं। कन्हैया कुमार एआईएसएफ, ये पॉइंट फैक्चुअली करेक्ट है कि कन्हैया कुमार एआईएसएफ लीडर थे। उन्हें 2016 जेएनयू सेडेशन केस में अरेस्ट भी किया गया था। बाद में उन्हें बेल भी मिल गई थी। उन्हें एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाने के एलिगेशंस को डिनाई किया था। उसने कहा था, हम भारत से आज़ादी नहीं, भारत में प्रॉब्लम से आज़ादी मांग रहे हैं। सपोर्टर्स उन्हें स्टूडेंट राइट्स लीडर मानते हैं, क्रिटिक्स उन्हें कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर मानते हैं। ये डिबेट आज भी जारी है। सोनम वांगचुक को लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, जैसे एंटी हिंदू एलिगेशन, एंटी हिंदी एलिगेशन और एंटी आर्मी एलिगेशन। लेकिन पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस में इनमें से कई क्लेम्स डिस्प्यूटेड है। वांगचुक ने कई एलिगेशन को खुद डिनाई भी किया है। सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग वो एक रिफॉर्म और लद्दाख राइट एक्टिविस्ट है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग उनके कुछ रिमार्क्स कंट्रोवर्शियल रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का कंट्रोवर्सी क्या है। ये रिमार्क एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है। ये लाइन असल में उर्दू पोएट फैज़ अहमद फैज़ की फेमस नज्म हम देखेंगे का हिस्सा है। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। फैज़ ने ये पोयम पाकिस्तान के मिलिट्री डायरेक्टर जनरल जिया उल हक के रेजिमे के खिलाफ लिखी थी। लिटरली इंटरप्रिटेशंस के मुताबिक ये लाइन डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन पावर के खिलाफ प्रोटेस्ट सिंबलिज्म था, न कि किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ कोई स्लोगन। कंट्रोवर्सी क्यों हुई? रीसेंट प्रोटेस्ट के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला ये लाइंस गाती हुई दिखी थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे इस्लामिक स्लोगन, हिंदू विरोधी रिमार्क या प्रोटेस्ट का कम्युनलाइजेशन के रूप में प्रेजेंट किया। दूसरी तरफ सपोर्टर्स ने कुछ फैक्ट चेक डिस्कशन के बाद कहा कि वीडियो का कॉन्टेक्स्ट से बाहर दिखाया गया है। ये सिर्फ फैज़ की एंटी डिक्टेटरशिप पोयम है का रिसाइटल है। कुछ वायरल डिस्कशंस में क्लेम किया गया कि वीडियो में दिख रही महिला नंदिता नारायण फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। लेकिन वायरल सोशल मीडिया क्लेम्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिक्स का व्यू पॉइंट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में रिलीजियस सिंबल क्यों? एक सेक्युलर प्रोटेस्ट में बस नाम रहेगा अल्लाह का जैसे स्लोगन्स हिंदू कम्युनिटीज़ को एलिनेट कर सकते हैं।
ये फैज़ की हिस्टोरिकल एंटी डिक्टेटरशिप पोएम है और इसका लिटरल रिलीजियस इंटरप्रिटेशन गलत है। सपोर्टर्स ने कहा फैज़ की पोएम डिक्टेटरशिप के खिलाफ लिखी गई थी, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं। ऑफिशियली ये सीजीपी का एजेंडा नहीं था, लेकिन नैरेटिव का मेजर पार्ट जरूर बदला गया। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या प्रोटेस्ट में इस पोएम का यूज एप्रोप्रिएट था? क्या इसे एंटी हिंदू मैसेज माना जा सकता है? मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले सेलिब्रिटीज में प्रकाश राज, शबाना आजमी, अरुंधति रॉय, अतिशी और संजय सिंह जैसे नाम भी सामने आए। इसके बाद क्रिटिक्स ने कहा प्रोटेस्ट पॉलिटिसाइज्ड हो रहा है। प्रकाश राज का नाम इस कंट्रोवर्सी में कैसे जुड़ा, आइए जानते हैं। वायरल डिस्कशन के अकॉर्डिंग जब प्रोटेस्ट में रिलीजियस स्लोगन पर सवाल उठ रहे थे, तब प्रकाश राज से रिलेटेड क्लेम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए कि उन्होंने जय राम नहीं जय संविधान कहा जैसे रिमार्क्स दिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर एम्फेसाइज किया, लेकिन एग्जैक्ट वायरल क्लेम्स और क्लिप्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कंटेक्स्ट काफ़ी बार इनकम्प्लीट होता है। क्रिटिक्स का व्यू पॉइंट था अगर प्रोटेस्ट एजुकेशन और स्टूडेंट इशू पर था तो रिलीजियस रेफरेंस क्यों लाए गए। कुछ क्रिटिक्स ने प्रकाश राज पर सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म के एलिगेशंस लगाए। सपोर्टर्स का व्यू पॉइंट था जय संविधान का एम्फेसिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और सेक्युलरिज्म को हाईलाइट करने के लिए ही किया था। वायरल क्लिप को कंटेक्स्ट से बाहर दिखाया गया। प्रकाश राज कई पॉलिटिकल और कल्चरल कंट्रोवर्सीज का हिस्सा ऑलरेडी रह चुके हैं। क्या प्रकाश राज ने इनडायरेक्टली रिलीजियस सिंबलिज्म को सपोर्ट किया? इन सवालों पर लोगों के व्यू पॉइंट्स काफ़ी अलग हैं और ये लार्जली पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिबेट का सब्जेक्ट है। प्रकाश राज पहले भी रामायण और चंद्रायन ट्वीट और पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से फ्रीक्वेंटली कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने कई बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट और यूथ इशू को सपोर्ट किया। उन्होंने गवर्नमेंट पर एलिगेशंस लगाई कि स्टूडेंट्स के कंसर्न को इग्नोर किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और पुलिस का मिसयूज हो रहा है। संजय सिंह खुद भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं है। जैसे दिल्ली लिकर पॉलिसी केस 2023 में ईडी ने उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरेस्ट किया था। ईडी के एलिगेशंस थे अलेज्ड किकबैक्स, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। आप और संजय सिंह ने इन एलिगेशंस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल भी दे दी। सपोर्टर्स कहते हैं संजय सिंह करप्शन और स्टूडेंट इशू पर स्ट्रॉन्ग वॉइस है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग उनकी क्रेडिबिलिटी लिकर पॉलिसी कंट्रोवर्सी की वजह से क्वेश्चन की जाती है। आप लीडर आतिशी ने भी एजुकेशन और यूथ इश्यूज पर स्टेटमेंट्स दिए, क्योंकि आतिशी खुद दिल्ली एजुकेशन रिफॉर्म्स का प्रोमिनेंट फेस रही है। उनका नाम नेचुरली इस डिबेट में भी आया, लेकिन आतिशी भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुकी हैं। जैसे मार्लेना नेम कंट्रोवर्सी। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आतिशी का ओरिजिनल पब्लिक नेम था आतिशी मार्लेना। मार्लेना नेम एलिजिबली उनके पेरेंट्स ने मार्क्स और लेनिन के नाम से इंस्पायर होकर रखा था। पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने इस पॉइंट को यूज करके उन्हें लेफ्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स से जोड़ते रहे। बाद में उन्होंने पब्लिकली कैंपेन में सिर्फ आतिशी नेम यूज करना शुरू कर दिया। अफजल गुरु मर्सी पेटिशन जैसी कंट्रोवर्सी। आतिशी का पेरेंट्स का नाम कई बार पॉलिटिकल डिबेट्स में आता है, क्योंकि उन्होंने एलिजिबली अफजल गुरु की मर्सी पेटिशन सपोर्ट करने वाले इंटेलेक्चुअल कैंपेन्स में पार्टिसिपेट की थी। क्रिटिक्स इस कंट्रोवर्सी को बार बार रेस करते हैं, लेकिन सपोर्टर्स से कहना था कि ये उनके पेरेंट्स का पॉलिटिकल पोजीशन था। इससे डायरेक्टली आतिशी की पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। स्टबल बर्निंग एंड पॉलिसी क्रिटिसिज्म जैसे कंट्रोवर्सी। क्रिटिक्स ने आतिशी और आम आदमी पार्टी पर ये एलिगेशंस भी लगाए कि पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के बाद पॉल्यूशन और स्टबल बर्निंग इश्यूज पर उनका स्टैंड चेंज हो गया। आपने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया।
अरुंधति रॉय खुद कश्मीर रिमार्क्स और ह्यूमन राइट एक्टिविज्म की वजह से कंट्रोवर्सी में रही है। अरुंधति रॉय एक फेमस इंडियन ऑथर, एसेइस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। उन्होंने इंटरनेशनल फेम उनकी नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की वजह से मिली, जिसके लिए उन्हें 1997 में बुकर प्राइज जीता। लेकिन राइटिंग के साथ साथ वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस और एक्टिविज्म के लिए भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रही हैं। जैसे कश्मीर रिमार्क्स, जो उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट नहीं है। उन्होंने हमेशा सपोर्ट दिखाया कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, जो भी उनका एक कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा पार्ट है। तीसरा कंट्रोवर्सी रही उनकी नर्मदा बचाओ आंदोलन। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में देती रही। अरुंधति रॉय ने न्यूक्लियर पॉलिसी, इकोनॉमिक लिबराइजेशन, CAA-NRC और मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी काफ़ी बार शार्प क्रिटिसिज्म किया है। इसी वजह से उनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टेब्लिशमेंट इंटेलेक्चुअल की बनी हुई है। अरुंधति रॉय और CJP प्रोटेस्ट का क्या कनेक्शन है? रिसेंटली CJP कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के दौरान अरुंधति रॉय ने प्रोटेस्ट के प्रति सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की और हंगर स्ट्राइक पर बैठे स्टूडेंट्स को सपोर्ट शेयर किया। उन्होंने और कुछ अदर पब्लिक फिगर्स ने प्रोटेस्टर्स की हेल्थ कंसर्न को लेकर हंगर स्ट्राइक एंड करने की अपील भी की थी। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें क्लेम किया गया कि अरुंधति रॉय ने CJP प्रोटेस्ट के स्टेज पर फिर से कहा कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। मल्टीपल फैक्ट चेक के अकॉर्डिंग ये क्लेम फॉल्स निकला। वायरल वीडियो एक्चुअली 2010 का एक पुराना फुटेज था, न कि CJP के प्रोटेस्ट का। अरुंधति रॉय ने भी ये क्लैरिफाई किया कि उन्होंने CJP प्रोटेस्ट में कोई स्पीच नहीं दी, सिर्फ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए ही विजिट किया था। CJP फैक्ट में उनका एक्चुअल रोल प्रोटेस्ट को मॉरल सपोर्ट देना था, हंगर स्ट्राइक कर रहे स्टूडेंट्स के हेल्थ कंसर्न रेज करना था, एजुकेशन रिलेटेड डिमांड्स के सपोर्ट में स्टेटमेंट साइन करना, प्रोटेस्ट स्टेज पर मेजर स्पीच देना या मूवमेंट लीड करने का एविडेंस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अब उनकी प्रेजेंस इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? अरुंधति रॉय की पास्ट कश्मीर रिलेटेड स्टेटमेंट की वजह से उनके CJP प्रोटेस्ट में अपीयरेंस ने पॉलिटिकल डिबेट को और इंटेंस बना दिया। कुछ लोगों ने कहा कि इससे प्रोटेस्ट का फोकस एजुकेशन इश्यूज से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गया है, जबकि सपोर्टर्स ने कहा था कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में डिफरेंट पब्लिक इंटेलेक्चुअल का सपोर्ट नॉर्मल है। ये लार्जली पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन का मैटर है। अब इनकी एंट्री इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? जब संजय सिंह, आतिशी, प्रकाश राज, अरुंधति रॉय और अपोजिशन लीडर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल फिगर्स मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे, तब सोशल मीडिया पर दो नैरेटिव सामने आए। पहला नैरेटिव, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना नॉर्मल है, स्टूडेंट्स के इशू नेशनल इशू भी है। दूसरा नैरेटिव, पॉलिटिकल पार्टीज ग्रेजुअली प्रोटेस्ट को एंटी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से कई कमेंटेटर्स ने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या CJP प्रोटेस्ट अपने ओरिजिनल स्टूडेंट एजेंडा से डाइवर्ट हो गया है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। क्या CJP प्रोटेस्ट जंतर मंतर में अपने ओरिजिनल एजेंडा से डाइवर्ट हो गया है? ये आजकल सबसे ज़्यादा डिबेटेड क्वेश्चन में से एक है। इसका आंसर लार्जली आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। आखिर ओरिजिनल एजेंडा क्या था? जब CJP मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके मेन डिमांड्स थी कि नीट और दूसरे एग्जाम्स पेपर लीक पर एक्शन, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म, NTA में अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रताप का रेजिग्नेशन, अफेक्टेड स्टूडेंट्स और फैमिली के लिए जस्टिस और कॉम्पेंसेशन। लेकिन लोग क्यों कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट डाइवर्ट हो गया है? प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल फिगर्स की एंट्री, जैसे जैसे मूवमेंट बड़ा हुआ, कई अपोजिशन लीडर, एक्टिविस्ट और सेलिब्रिटीज प्रोटेस्ट साइट पर आने लगे, इंक्लूडिंग एक्टर्स और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स। इसके बाद क्रिटिक्स ने कहना शुरू किया कि प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन इशू तक लिमिटेड नहीं है
और अब ये बॉर्डर एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट बन गया है। रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज। जंतर मंतर के कुछ वायरल वीडियोस में पोएम्स, स्लोगन और आइडियोलॉजिकल डिस्कशन देखने को मिली। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि पेपर लीक और स्टूडेंट इशू के जगह आइडियोलॉजिकल डिबेट्स डोमिनेट करने लगी है। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स और कमेंटेटर्स ने क्वेश्चन किया कि क्या प्रोटेस्ट अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से दूर जा रहा है। ब्रॉडर गवर्नेंस इशू का इंक्लूजन, जैसे बाद में प्रोटेस्ट बड़ा होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट, पुलिस एक्शन, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट और गवर्नेंस रिफॉर्म जैसे इशू भी आने लगे। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग एजेंडा एक्सपेंड होते होते मूवमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट बन गया। सपोर्टर्स का जवाब था एजुकेशन क्राइसिस को गवर्नेंस इशू से अलग नहीं किया जा सकता। क्या ऑफिशियल डिमांड बदली गई? अवेलेबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीजेपी लीडरशिप बार बार यही इंसिस्ट करती रही कि उनकी कोर डिमांड्स वही है: धर्मेंद्र प्रताप का रेजिग्नेशन, एजुकेशन रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी फॉर पेपर लीक्स। फाउंडर अभिजीत निपके ने भी कहा था कि मूवमेंट तब तक कंटिन्यू करा जाएगा जब तक इन डिमांड्स पर एक्शन नहीं हो जाता। इस पर क्रिटिक्स का व्यू पॉइंट था, शुरू शुरू में मूवमेंट स्टूडेंट्स और एग्जाम रिफॉर्म के लिए ही था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस इशू के आने से प्रोटेस्ट अपने ओरिजिनल एजेंडा से डाइवर्ट हो गया था। सपोर्टर्स का व्यू पॉइंट था, ऑफिशियल डिमांड्स कभी चेंज नहीं हुई, बस मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा और इसीलिए इश्यूज नेचुरली डिस्कशन का पार्ट बन गए। फैक्ट बेस्ड कंक्लूजन ये है, ऑफिशियली सीजीपी ने अपनी ओरिजिनल डिमांड विड्रॉ या चेंज नहीं की है। पब्लिक परसेप्शन में मूवमेंट का नैरेटिव काफ़ी ब्रॉडन हो गया। इसी वजह से ये डिबेट चल रहा है कि प्रोटेस्ट अपने ओरिजिनल स्टूडेंट सेंट्रिक एजेंडा से कुछ हद तक डाइवर्ट हो गया है। अब सवाल यह है, क्या सीजीपी इंडिया की यूथ फ्रस्ट्रेशन का सिंबल है या फिर ये ग्रेजुअली एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया है? फैक्ट ये है कि इंडिया के यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम इरेगुलरिटीज और अपॉर्चुनिटीज को लेकर फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी है और सीजीपी ने इस इशू को नेशनल डिबेट बना दिया था। लेकिन ये भी इक्वली ट्रू है कि जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा वैसे वैसे नए नैरेटिव्स और कंट्रोवर्सीज भी जोड़ते गए और इसी वजह से आज पूरा देश डिवाइडेड है। कुछ लोग इस मूवमेंट को सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट कह रहे हैं, कुछ इसे पॉलिटिसाइज प्रोटेस्ट बता रहे हैं। फाइनल जजमेंट आपका है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सीजेपी जेन्युइनली स्टूडेंट्स की आवाज़ है या मूवमेंट अपने ओरिजिनल एजेंडा से डाइवर्ट हो चुका था? फिलहाल जंतर मंतर में जो हो रहा है उससे नीट एग्जाम्स का कोई भी कनेक्शन नहीं बचा है, क्योंकि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, अब से ये एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बन चुका है। आप लोगों ने शायद लाठीचार्ज की वीडियो देखे होंगे, स्टूडेंट्स पर हो रहे अत्याचार की वीडियो देखे होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, तब तक आपको समझ आ जाएगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में असल में हो क्या रहा है। जो पीसफुल प्रोटेस्ट एक टाइम पर स्टूडेंट्स और एग्जाम रिलेटेड मैटर्स के लिए था, अब वो कम्प्लीटली वायलेंस से भरा है। एक एंटी गवर्नमेंट, एक एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में बदल गया है। इसका रीजन है प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने वाले कुछ लोग जो पुलिस पर स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, पुलिस पर पेपर स्प्रे का यूज कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, पुलिस और आरपीएफ के ऊपर तलवारों से और पत्थरों से हमला किया जा रहा है। आप ही बताइए ये कैसे स्टूडेंट्स हैं? जहां धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दो जैसे नारे को छोड़कर उमर खालिद जिंदाबाद है जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। उसके साथ ही एंटी हिंदू और एंटी आरएसएस नारे भी सुनने को मिले। साल 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक के मेन एक्यूज्ड मोहम्मद अफजल गुरु से भी रिलेटेड एक इंसान यहाँ पे नजर आए, जो थी आतिशी मारलेना, जिनके पेरेंट्स ने अफजल गुरु को छुड़वाने के लिए पेटिशन लिखा था, वो भी इस प्रोटेस्ट में नजर आए। जैसे नारे लगाए गए, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले उमर खालिद की फोटो सीजीपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास के साथ है और उनके पिता
सैयद कासिम रसूल भी सीजीपी के प्रोटेस्ट में देखे गए। आखिर इनका स्टूडेंट से क्या लेना देना? ये वही इंसान है जिसने एसआईएमआई स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का फाउंडेशन रखा था, और आगे चल के इसी बॉडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कनेक्शन सीधा अलकायदा और तालिबान से है। और इस पीसफुल प्रोटेस्ट में जो हालांकि अब नहीं रहा, उसमें अरुंधति रॉय क्या कर रही है? ये वही है जो कहती है कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, जिसको यासिन मलिक के साथ देखा जाता है, और उनके साथ सीजीपी वाले स्टेज शेयर कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट्स के लिए था ना, तो इनका यहाँ क्या काम है? सीजीपी के स्पोक्स पर्सन विजय तदैया, जिसने माँ सीता और भगवान शिव के बारे में बहुत गंदा गंदा भी बोला है। ऐसे लोग सीजीपी में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे तमाशा कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन अपने धर्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते। अब जय श्री राम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रकाश राज को उससे भी प्रॉब्लम है। पीएम मोदी को गाली दी जा रही है। सच में ये अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, और अब तो गैंगस्टर्स भी नीट एस्पिरेंट्स बन चुके हैं। हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर हाजी अफजल बहुत बड़े क्राउड के साथ जंतर मंतर में देखे गए, और अब ये करेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट। कुणाल कामरा जैसे लोग जो सीजीपी के स्टेज से स्टूडेंट प्रोटेस्ट में माँ सीता और भगवान राम के बारे में बुरा भला ओपनली बोल रहे हैं, तो कैसे हुआ ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट? क्या कनेक्शन इनका स्टूडेंट से? आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस प्रोटेस्ट में ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिनका मकसद सिर्फ दंगे कराना है, हेट फैलाना है। ऐसे लोगों की वजह से ये प्रोटेस्ट का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया है। असल में सही चीज में गलत लोगों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में बस अब एंटी नेशनलिस्ट लोगों को गैदर किया जा रहा है, ताकि ये ऐसे ही प्रोटेस्ट के नाम पर हेट और एंटी इंडिया एंटी गवर्नमेंट नारे लगाकर तमाशा करते रहें। सीजीपी के अकाउंट क्रिएट होते ही हेडलाइंस में आ गया। 5 दिनों में 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में आ गए। सब लोगों को लगा कि एक बड़ा मूवमेंट है, लेकिन सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अकाउंट पर ओपनली डाल दिया कि वो फाउंडर है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर लोगों ने जब अभिजीत दिप के बारे में सर्च किया, तब पता चला कि ये बहुत ही बड़ी इंटरनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लोगों के सामने बात आई कि अभिजीत दिप के कोई स्टूडेंट या कोई बेचारा नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन वॉर रूम का एक मेंबर है, जिसने अरविंद केजरीवाल के सीएमओ और मनीष सिसोदिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट में खुद सालों तक काम किया है। ये पूरा आम आदमी पार्टी का वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान निकला। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पहले तो ये ऑपरेशन इंडिया से नहीं बॉस्टन से चलाया जा रहा था। अभिजीत दिपके ने एलिगेशंस भी लगाए कि सरकार ने उनकी वेबसाइट डाउन करवा दी, जो कंप्लीटली झूठ है। सर्च करने के बाद पता चला कि डोमेन के डीएनएस रिकॉर्ड खुद उड़ा दिए गए हैं। उसने दूसरे एलिगेशन लगाई कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करवा दिए गए, जो सिर्फ यूथ को मैनिपुलेट करने के लिए, और इनका टारगेट है लोगों को बेवकूफ बनाना, जो आजकल चैट जीपीटी के जमाने में पॉसिबल नहीं है। 25 जुलाई 2026 अब तक की मेन रिपोर्ट। धर्मेंद्र प्रताप ने का रेजिग्नेशन। सीजीपी और स्टूडेंट प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रताप रेजिग्नेशन दें। गवर्नमेंट ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। प्रोटेस्टर्स ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताई। गवर्नमेंट ने उनकी और भी डिमांड्स मान ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने सिर्फ रेजिग्नेशन ही नहीं, बल्कि और भी कमिटमेंट्स दिए, जैसे एग्जाम सिस्टम रिफॉर्म्स का अश्योरेंस, एलेस्ड एग्जाम लीक और इरेगुलरिटीज की इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करने का वादा, प्रोटेस्ट में शामिल स्टूडेंट्स पर पुलिस केस वापस लेने पर सहमति, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट से जुड़ी लीगल एक्शन को भी विड्रॉ करने का एश्योरेंस दिया गया। सीजीपी ने प्रोटेस्ट खत्म करने का अनाउंसमेंट किया। गवर्नमेंट के साथ मीटिंग के बाद सीजीपी लीडरशिप ने कहा कि उनकी मेजर डिमांड्स मान ली गई हैं। प्रोटेस्टर से अपील की गई कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट साइट छोड़कर घर लौट जाएं। जंतर मंतर और दूसरी जगहों पर
धरना ऑफिशियली एंड करने का अनाउंसमेंट किया। प्रोटेस्ट साइट पर सेलिब्रेशन हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर और कई शहरों में स्टूडेंट्स ने स्लोगन्स लगाए, एक दूसरे को बधाई दी और इस मूवमेंट को डेमोक्रेसी की जीत बताया। सीजेपी लीडर्स ने कहा कि यह सिर्फ एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी की जीत है। अपोजिशन और पब्लिक रिएक्शन। अपोजिशन पार्टीज ने रेजिग्नेशन को पब्लिक प्रेशर की जीत बताया। कई एनालिस्ट ने इस प्रोटेस्ट को रीसेंट ईयर्स का सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट लेड मूवमेंट में से एक माना। प्रोटेस्ट के दौरान एक्चुअली में क्या हुआ? प्रोटेस्ट एग्जाम पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर शुरू हुआ था। धीरे धीरे मूवमेंट नेशन वाइड बन गया। कई जगह पुलिस एक्शन, डिटेंशन और रिस्ट्रिक्शन की रिपोर्ट भी आई। पुलिस एक्शन, डिटेंशन और रिस्ट्रिक्शन की रिपोर्ट भी आई, जिसे मूवमेंट को और बड़ा बना दिया। अब करंट सिचुएशन, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है। गवर्नमेंट ने सीजीपी की मेजर डिमांड एक्सेप्ट करने की बात कही। सीजीपी ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट एंड करने का अनाउंसमेंट कर दिया है और सपोर्टर्स को पीसफुली घर लौटने को बोल दिया है। अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे खुद बताइए, क्या ये प्रोटेस्ट सच में नीट स्टूडेंट्स के लिए था, या फिर ये प्रोटेस्ट किसी अपोजिशन पार्टी या किसी ग्रुप के द्वारा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ब्लेम करने का प्लान था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप अपनी इस वीडियो के बारे में राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।